अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12C क्वेश्चन नंबर 7 हम इसका कर रहे हैं, जिसमें हमें कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन वेयर O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो, अगर मैं बुरा नहीं कह रहा, आई मीन गलत नहीं कह रहा, तो मेरे पास पहली जो शेप है वो ट्रेपेजियम है। पूरी शेप अगर आप गौर करें, भूल जाएं सबको, 2 मिनट के लिए अंदर वाली शेप को भूल जाएं, सिर्फ सपोज करें कि पूरा ट्रेपेजियम है। तो सबसे पहले तो आप निकाल लें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सही है। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है 1/2 सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स। ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स को A + B बोलते हैं, जिस पे तीर के निशान बने हुए हो, मल्टीप्लाई बाय हाइट। देखें, तीर का निशान ये बना हुआ, एक तीर का निशान यहाँ है और एक तीर का निशान यहाँ है, एरो। तो ये आपकी A कहलाएगी और ये आपकी B कहलाती है। तो ये 12 और 13 ऐड होकर 25 हो जाएगी। ठीक है, 1/2 ये हो जाएगी 25। और दूसरी तरफ जो एरो है, अगर आप गौर करें ये, तो ये है आपका 15। तो आप इस पे लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय जो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में स्ट्रेट लाइन होती है जिसमें 90 डिग्री होता है। ये टेढ़ी वाली नहीं, इसको स्लांट हाइट कहते हैं। ये वाली परपेंडिकुलर हाइट, ये है 24। इसको लिखेंगे यहाँ पर 24। ठीक है, 2 को इस 24 से काटोगे तो 12 बच जाएगा। 25 और 15 को जमा करो तो कितना हो गया, 2 3 और 1 4, 40। ठीक है, इस 40 को इस 12 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4, 480। ये आ गया ट्रेपेजियम का एरिया पूरा। अब इस ट्रेपेजियम के एरिया में से कैंसिल क्या क्या होगा, ठीक है, ख़त्म क्या क्या होना है। ठीक है, सबसे पहले चाहिए आपको ये रोम्बस है या पैरेललोग्राम है, मुझे नहीं पता इसका, मुझे लग रहा है ये तेरा रोम्बस ही हो लो, पैरेललोग्राम ही कह लो इसको। ठीक है, ये पैरेललोग्राम का एरिया सही है। बेस इनटू हाइट, बेस इसकी ये रही जिस पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर बना हुआ है, जो कि 13 है। ठीक है, और इसकी परपेंडिकुलर हाइट 16 है, वो ये बनी हुई है आपके सामने स्क्रीन पर, जहाँ मैं ब्लू से बना रहा हूँ, मैं लेज़र से दिखा रहा हूँ। ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट है 16, और ये 90 डिग्री जिस लाइन पे बना होता है वो बेस होती है। 13 और 16 को मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, और यार अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो नहीं है, खैर मैनुअली भी कर सकते हैं। 13 मल्टीप्लाई बाय 16 हो जाएगा 208। ठीक है, ये आ गया 208 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से माइनस होगा ये ट्रेपेजियम के एरिया से। ठीक है, ये आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, आप इसकी जगह इसके अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हो, EGDH। ठीक है, नहीं तो चाहो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ही लिखा रहने दे सकते हो। ठीक है, पैरेललोग्राम, सॉरी। ओके, अब आपको सेमी सर्कल भी माइनस करना है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का फार्मूला होता है πr², लेकिन सेमी है इसलिए आपको इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, आधा होने की वजह से। अब अगर आप गौर करें ना, तो ये इसका डायामीटर है जो कि 15 है। अगर रेडियस लेना आधा तो 15 का आधा लेना है। 15 का आधा होता है 7.5। ठीक है, तो 7.5 का स्क्वायर, अब 7.5 का स्क्वायर बन जाता है 56.25। ठीक है, 56.25 और पाई डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, कुछ कैंडिडेट्स जो इसको 28.125 पाई के साथ ही रहने देना चाहते हैं, वो पाई के साथ ही सॉल्व कर रहने दें, और जो पाई के साथ सॉल्व करना चाहते हैं उनके लिए आंसर आ रहा है 88.35। 7 है तो 356 कर दें। ठीक है, 36 कर दें सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेमी सर्कल का एरिया आ गया। ठीक है, अब आपको चाहिए रिक्वायर्ड एरिया, उस जिस टोटल एरिया में से ये सब कुछ नहीं चाहिए, तो मैं इसे करूँगा माइनस। ठीक है, हमें मालूम क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडिड पार्ट। ठीक है, शेडिड रीजन, शेडिड रीजन का एरिया सबसे पहले है आपके पास ट्रेपेजियम,
इस ट्रेपीजियम के एरिया में से माइनस करोगे पैरेललोग्राम, इन सब का भी एरिया मैंने निकाला हुआ है, और माइनस कर दोगे सेमी सर्कल, ठीक है। अच्छा, कुछ टीचर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ सेमी सर्कल लिखवाते हैं, तो वहाँ पर जिद या बहस नहीं कीजिएगा प्लीज़ अपने टीचर से, रिक्वेस्ट है ये आपसे। 208 पैरेललोग्राम का एरिया 208 आ रहा है और सेमी सर्कल का एरिया 88.36 आ रहा है, ठीक है। 480 माइनस 208 माइनस 88.36, ये आ रहा है 183, ओके 183.64, 183.64, तो राउंड ऑफ होकर 184 हो जाएगा। 18423 सिग्निफिकेंस फिगर, ठीक है, सही है जी। तो क्वेश्चन 7 हमारा हुआ। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 8 ले आए यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ कह रहे हैं द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ फुट ऑफ स्टूल एंड इट्स डायमेंशन आर शोन इन द फिगर 1, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टूल, ओके। एरिया मालूम करना है। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे पास एक तो ट्रेपीजियम ये है, पूरा ट्रेपीजियम, ठीक है। इसकी ये पैरेलल साइड है और इसकी ये हाइट यहाँ मेंशन है, ठीक है। फिर उसमें से एक ये छोटा वाला ट्रेपीजियम माइनस हो रहा है, ठीक है, जिसकी हाइट ये 15 है, ठीक है। तो अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो पहले आप लिखेंगे 1/2 AB, A प्लस बी मल्टीप्लाई बाय हाइट, इसमें से आप माइनस कर देंगे दूसरे वाला जो छोटा ट्रेपीजियम 1/2 A प्लस बी इंटू हाइट, ठीक है। अब दोनों सेम होगा इसलिए आप A1 B1 H1 A2 B2 और H2 लिख सकते हो। ये कैपिटल A कैपिटल B या कैपिटल H लिख सकते हो, ठीक है। तो 1/2, जो बड़ा वाला ट्रेपीजियम है उसकी पैरेलल साइड एक 35 है और एक 45 है, याद रहे 45 बड़ी वाली साइड, 45 और 35 लेनी है, ठीक है। 45 और 35, और जो हाइट है उसकी वो ये रही, बड़े वाले ट्रेपीजियम की हाइट है 30, तो हम 30 लिखेंगे। 30 माइनस 1/2, जो छोटा ट्रेपीजियम है उसकी साइड में 15 और 30, 15 और 30 इसकी 15 प्लस 30, और जो छोटे वाले ट्रेपीजियम की हाइट है वो है 15, तो यहाँ लिख देंगे हम 15। अब इसे सॉल्व करें, 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30, और इसे प्लस कर लो, 5 और 5 10, 4 और 4 8, 80 माइनस 1/2, 3 और 1 4, 45 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है। तो 80 और 15 को मल्टीप्लाई किया तो 1200 आएगा, माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 15, ये आएगा 337.5। तो 1200 में से इसको माइनस कर दें तो ये आएगा हमारा 862.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारा पहले वाले का आंसर आ गया 862.5, ये हमने पार्ट 1 कर लिया, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब है द मैन्युफैक्चरर इज कंसीडरिंग चेंजिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस स्टूल टू दैट शोन इन द फिगर बी वेयर ARC इज़ द आर्क ऑफ द सेमी सर्कल, ठीक है। तो जो पहला जो पेरीमीटर आया हमारा आया ट्रेपीजियम का एरिया, इसका तो एरिया 1200 रहेगा ही रहेगा क्योंकि वो तो चेंज नहीं हो रहा, सही है। अब हमें इन्होंने कहा है कि इसमें से ये वाला माइनस कर दें, ठीक है। अच्छा नहीं, कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ओके। तो पहले इसका तो एरिया निकालें, जो नई शेप आई है हमारी, इसका एरिया, इसमें से ये वाला सर्कल माइनस करें,
सेमी सर्कल बोला है, ठीक है जी, सेमी सर्कल बोला है। तो अब सबसे पहले आप एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालें, ठीक है। सेमी सर्कल यानी कि सर्कल का फॉर्मूला पाई स्क्वायर, सेमी है तो 2 से डिवाइड होगा। पाई रेडियस 15 हो जाएगा, क्योंकि अगर आप गौर करें तो ये आपका डायामीटर है 30, यहाँ से यहाँ तक 15 होगा हाफ, ठीक है। तो 15 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई। अब पाई कर दूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर दूँ, प्लीज़ करने दें। 353.443 सही है। तो अब न्यू एरिया निकालें, न्यू एरिया ऑफ शेप, ठीक है। 1200 मेरा पूरा ट्रेपेजियम था, उसमें से सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दें, ठीक है। तो 1200 माइनस सेमी सर्कल का एरिया माइनस किया, ये आ रहा है 846.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें चाहिए परसेंटेज, ठीक है। तो इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। अगर आप पहले एरिया देखें तो 862 था, ज़्यादा था, और अब हमारे पास कम हो गया है एरिया, ठीक है। तो हमें चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया, ठीक है। हमेशा नीचे ओरिजिनल शेप आती है, ओरिजिनल वैल्यू आती है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये हमारे पास परसेंटेज का फॉर्मूला। चेंज इन एरिया 862.5 हमारे पास ओरिजिनल एरिया था शेप चेंज होने से पहले। उसके बाद शेप चेंज होने के बाद हमारा एरिया बन गया 846.5। चूँकि डिक्रीज़ हुआ इसलिए मैं पहले पुराना वाला बात पहले लिख रहा हूँ, और जो ओरिजिनल था, जो हमारी शेप सही नहीं हुई थी या ख़राब नहीं हुई थी, उसका एरिया 862 ही था, ठीक है। तो 862.5 माइनस 846.5, ये आ रहा है 16 डिवाइडेड बाय 862.5 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब प्लीज़ को ये नहीं बोले कि ये हमें कैलकुलेटर से अलाउ नहीं होता। तो ये आ रहा है, बस पूरा सॉल्व करने के बाद आ रहा है 1.85% डिक्रीज़ हुआ है ये, ठीक है, हमारा डिक्रीज़ हुआ है, सही है। तो बस इसके साथ ही मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।